अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप सबका खुशामदीद है। इस वीडियो में हम मशक़ी सेट 3.3 के बाकी जो बचे हुए सवालात हैं, जो सवाल नंबर 6 से लेके सवाल नंबर 9 तक हम इसका सलूशन यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 अब आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि एक हिसाबी तसाद के पहले 55 अरकान की जमा अगर 3300 है, 3300, तो उसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। अब आप यहाँ सवाल देखिए गौर से, ये स्टार मार्क सवाल है, हॉट्स क्वेश्चन में इसका शुमार है और ये 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है ये सवाल। तो यहाँ पर जिस तरह से बोला गया है हम उसको लिख देते हैं कि 56 अरकान की जो जमा 55 अरकान की जो जमा है यानी S55, ये हमको 3300 दी गई है, 3300, तो हमें 28वां रुकन यानी T28 मालूम करने के लिए कहता है। अब आपको पता होना चाहिए, हमने अब से बहुत सारे सवाल हल कर चुके हैं। कोई भी जो nवां रुकन मालूम करना होता था या कोई भी रुकन मालूम करना हो तो हमें A और D चाहिए होता है, यानी पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क। तो चलिए सबसे पहले जो हमें चीज़ दी गई है उसी का इस्तेमाल करते हैं। SN का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ज़रब d। ना हमारे पास a है ना d है, n की जगह पर हम 55 रखेंगे, है ना, तो 55/2 और 2a एज इट इज़ रहेगा, n की जगह पे 55 - 1, d भी एज इट इज़ रहेगा। S55 की जगह पे हम 3300 का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, ये 55/2 एज इट इज़, यहाँ पर ये 2a भी एज इट इज़, 55 में से एक गया तो 54, ये d हो जाएगा इस तरह से, है ना। अब ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर हम 3300 के ज़रब में 2 को ले जाते हैं, क्योंकि तकसीम में ये 2 55 के, तो ये 3300 के ज़रब में चले जाएगा, है ना। इस तरह से 3300 के ज़रब में चले जाएगा और 55 जो है वो जो ज़रब में की तकसीम में आ जाएगा और यहाँ पे 2a + 54 d रहेगा। 11 के पहाड़े से अगर हम यहाँ कट करते हैं तो 11×5 = 55 और 11×3 = 33, है ना, और ये 2 0, फिर 5 का 5, 5×6 = 30 यानी 60, तो 60 ज़रब 2 = 2a + 54d, ये हमें यहाँ पर मिल जाता है ना। और अगर मैं इसे 2 से तकसीम करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा और ये 27d हो जाएगा, है ना, 2 से तकसीम करेंगे तो ये हमारी एक मसावत बन जाती है। मान लीजिए ये मसावत नंबर 1 है। अब हमें जो 28वां रुकन मालूम करने के लिए बोला है उसके लिए हम आम रुकन का ज़ाब्ता Tn = a + n-1 ज़रब d ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर n की जगह पे हम 28 रखेंगे, a भी नहीं है d भी नहीं है ना, 28 - 1 × d, तो कितना हो जाएगा, a + 27d हो जाएगा ये। अगर आप मसावत नंबर 1 को गौर से देखें तो a + 27d = कितना 60 है, तो देखिए इधर पे हम 60 रख देते हैं, तो 28वां रुकन की कीमत आ गई ना हमारी मसावत नंबर 1 से। कितना इजी है मसावत 1 से, बड़ा ही सिंपल, ना a मालूम करने की ज़रूरत पड़ी ना d मालूम करने की ज़रूरत पड़ी। ध्यान से हमने देखते हुए इसको इस तरह से जब हल किया है तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही इसको हल कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका एकदम ये, कुछ भी चीज़ हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना a ना d, इसमें बस सिंप्लीफिकेशन किया हमने, एक मसावत बनाई, उस मसावत को के मद्देनज़र हमने nवां रुकन का फार्मूला लगाया और वो मसावत जो है वो उससे मैच हो गई और जो बराबर में उसकी कीमत थी वो उसकी कीमत बन गई 28वें रुकन की, है ना, सिंपल आसान। तो ऐसे कोई सवाल आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसकी खूब मशक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक हिसाबी तसाद के मुतवातिर 3 अरकान की जमा जो है वो 27 और उनका हासिल ज़रब जो है वो 504 दिए गए, तो वो अरकान मालूम कीजिए। हमें यहाँ फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसिल जो आदाद है a + d और a - d, ये 3 हमें दिए गए हैं, इसकी मदद से ही मालूम करना है और यही हमारे हिसाबी तसाद के 3 मुतवातिर अरकान हैं। तो जो चीज़ दी गई है उसकी मदद से ही हमको हल करना है। तो 3 मुतवातिर अरकान का की पहली शर्त के मुताबिक अगर हम इसको तरतीब दें तो 3 मुतवातिर अरकान पहले हम बता देते हैं कि भाई ये वो क्या है। एक तो पहले a लिख देंगे यहाँ बीच में,
फिर ये सीधी तरफ a प्लस डी और उल्टी तरफ a माइनस डी, ये बता देंगे कि ये 3 मुतवातिर अरकान हैं। सवाल की जो पहली शर्त है उसमें मजमुआ बोला गया है, यानी सबका मजमुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना बोला गया मजमुआ, 27 बोला गया ना, 27, तो 27 यहाँ लिख देते हम। तो देखो ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया, तो ए 3a हो गया है ना, और ये 27 ए यहाँ रखते हम 27 के अपॉन में 3 को लेते, तो 3 एक 3, 3 9 27, यानी ए की कीमत कितनी आ गई, 9 आ गई। ये हमारा ए की वैल्यू आ गई हमारी। अब जब ए की कीमत आ जाएगी तो हम जब आगे का सेक्शन पढ़ेंगे सवाल का, अब क्या बोला गया, उनका हासिल ज़रब 504 है, यानी यही 3 जो अरकान हमें दी गए इनका हासिल ज़रब भी दिए गए। ए माइनस डी ज़रब ये पहला है ए, और ए प्लस डी कितना दिया, 504 दिया गया। अब ए की कीमत कितनी है, 9 है यहाँ पर, तो हम 9 कीमत रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। गौर से देखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम नॉर्मली इसको कैसे लिखते हैं, हमने 8वीं जमात में तौसीई ज़ाब्तों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरह से लिखना सीखा था, है ना। तो ये हम लिख देंगे, और ज़रब ये ए इक्वल टू 504 है ना। इन दोनों की जगह पर हमने इसको लिख दिया और बाकी ए ऐसे लिख दिया। तो अब क्या है, यहाँ पर हम कीमत रख सकते हैं। ए की कीमत है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर ज़रब ये 9 का स्क्वायर है ना। 9 मतलब ए की जगह पे 9 रखेंगे, और ये 504। अब ये 9 जो है वो ज़रब में है, तो हम क्या करेंगे, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे, 504 के बटे में ये 9 को भेज देंगे। 9 से ज़रा इसको तकसीम करते हैं हम लोग, तो 9 एका 9, 9 पंजे 45, कितना बचा, 5 बचा, 9 छंग 54, यानी 56 आ गया है ना। तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब आपने 9 का स्क्वायर 81, ये डी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये 56। देखिए डी स्क्वायर को यहाँ ले लेते, प्लस में आ जाएगा, 81 के माइनस में 56 भेज देते हैं, तो 81 में से 56 गया तो कितना बचा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बचा है ना। तो जब डी पे से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 25 है ना। तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी डी की, एक प्लस माइनस 5 आ जाएगी। तो आप डी की जो वो प्लस वाली वैल्यू अगर लेकर हल करते हैं, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू आपके पास आ गई है समझ लीजिए, तो अब यहाँ पर आपको रख देना है। तो चलिए हम ए माइनस डी जो पहला नंबर है, तो ए की जगह पर अगर हम 9 माइनस डी की जगह पर प्लस 5 रखते हैं तो ये 4 आता है पहला नंबर। दूसरा क्या है, ए है, तो ए खुद 9 है। थर्ड क्या है, ए प्लस डी है नंबर, तो 9 प्लस 5, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, 14। तो इस तरह से जो हमारा जो तवातिर मिलेगा हमको वो 4, 9, 14 इस तरह से मिलेगा। सिंपल है ना, आसान है ना, क्योंकि हिंट भी दिया गया है सवाल में, 3 मुतवातिर अरकान दे दिए गए हैं। नॉर्मली अगर नहीं भी दिया जाता तो आपको ये ज़हन नशीन करना है कि 3 मुतवातिर अरकान यही होते हैं, है ना। और सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक इसको तरतीब देना है, मसाद बनाना है, हल करना है, बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 8 में क्या दिया गया, एक हिसाब तसाद के मुतवातिर 4 अरकान की जमा जो है 12 है। इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, वो 4 अरकान मालूम कीजिए। अब फ़र्ज़ भी करके हिंट भी दे दिया गया है, 4 मुतवातिर अरकान कौन से, वो ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी है। ये 4 मुतवातिर अरकान है, इसकी मदद से ही हमें मालूम करना है। चलिए जो चीज़ दी गई है पहले उसको लिख लेते हैं, 4 मुतवातिर अरकान क्या है, और चारों का जो जमा है वो 12 है ना। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2 डी, ये 4 मुतवातिर अरकान हैं। इस तरह से अगर देखेंगे तो ये पहले नंबर पे आता है, ये दूसरे है ना, ये तीसरे नंबर पे आता है और ये चौथे नंबर पे है, लेफ़्ट साइड से अगर गिनेंगे हम, है ना, तो ताकि जो सवाल की शर्त है उसके मुताबिक बराबर हल कर सके। तो तमाम अरकान का जो मजमुआ है, तो मजमुआ तो पहला नंबर प्लस, दूसरा नंबर प्लस, तीसरा नंबर प्लस, चौथा नंबर प्लस, इक्वल टू कितना है, 12 बोला गया है। तो देखिए माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया है ना। तो 1 ए 2 3 4, तो 4 ए जमा 2 डी इज इक्वल टू कितना है, 12। अगर मैं इसको 2 से तकसीम करता हूँ तो यहाँ 2a आ जाएगा, यहाँ सिर्फ d आ जाएगा, और यहाँ पे 4 2 छंग 12 यानी 6 आ जाएगा, है ना। तो 2a प्लस डी ये क्या है, एक हमारा एक मसावत बन जाएगी, एक इक्वेशन बन जाएगी। सवाल नंबर, अब इसी सवाल में आगे का जुमला पढ़ते हैं। क्या बोला गया, इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। तीसरा और चौथा यानी ये दोनों, तीसरा और चौथा अरकान की जमा क्या है, 14 है।
ए प्लस डी और ए प्लस 2d कितना बोला गया है, 14 है। चलिए उसको भी हल करते हैं। ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और 2d और 1d 3d हो जाएगा, इक्वल टू 14, है ना। ये मसला नंबर 2। तो चलिए अब स्टूडेंट हम मसावत नंबर 2 में से एक को तफरीक कर देंगे, तो हमें ए और डी में से किसी एक की कीमत मिल जाएगी। देखिए हमें डी की कीमत मिल जाएगी 2a प्लस 3d इज़ इक्वल टू 14। ये मसला नंबर 2 है। 2a प्लस डी इज़ इक्वल टू 6, ये मसला नंबर 1 है। अब हम माइनस कर रहे हैं तो सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, है ना। तो 2a प्लस 2a और माइनस 2a कैंसिल, 3d में से 1d गया तो 2d बच जाएगा, और यहाँ पर 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, है ना। तो इस तरह से जब 2 तकसीम में जाएगा 8 के, तो 2 चौक 8 यानी डी की कीमत 4 आ जाएगी। अब डी की कीमत 4 आ जाने के बाद ये कीमत हम मसावत नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें ए की कीमत मिल जाएगी। तो मसावत नंबर 1 क्या है, 2a प्लस डी इज़ इक्वल टू 6, डी की जगह पे 4 रख देंगे, है ना। 2a प्लस 4 इक्वल टू 6, तो 2a यहाँ रहेगा, 6 के माइनस में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो 2a इज़ इक्वल टू 2, यानी 2/2 मतलब कितना हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब d और a की वैल्यू आ चुकी है, तो हम एक एक करके तमाम नंबरात, यानी जो पहला नंबर है हमारा a माइनस डी, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 1 माइनस 4 यानी ये -3, तो पहला नंबर -3। नंबर 2, दूसरा है हमारे पास a, तो a है 1। नंबर 3, तीसरा नंबर क्या है, a प्लस डी यानी 1 प्लस 4 यानी इक्वल टू 5। चौथा नंबर है, क्योंकि 4 मुतवातिर अरकान वाला सवाल था ये, a प्लस 2d, तो a यानी 1 प्लस 2 इंटू डी यानी 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 चौक 8 यानी ये 9। तो हमें जो नंबर मिलेंगे वो कुछ इस तरह से मिलेंगे, -3, (1, 5, 9 ... इस तरह से तवातिर तैयार हो जाएगा, और ये सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है, आसान है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 9 क्या बोला गया है, अभी आपके सामने एक हिसाबी तसाद का 9वां रुकन सिफर है। 9वां रुकन यानी T9, ये हमें 0 दिया गया है। तो दिखाइए, साबित कीजिए, बोलता है कि 29वां रुकन जो है यानी वो 19वें रुकन का दुगना है। 2 ज़रा 19वां रुकन, ये हमें इक्वल बताना है, यानी 19वें रुकन का अगर दुगना कर देंगे तो 29वें रुकन के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको साबित करना है, 29वां रुकन 19वें रुकन का दुगना है, ये साबित करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो 9वां रुकन 0 बताया गया है, तो ये आम रुकन का पहले ज़ाब्ता लगाता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। यहाँ पर n की जगह पे 9 रखना है, a हमें पता नहीं है, तो 9वां रुकन 0 है, तो T9 की जगह 0 रख देंगे, और a प्लस 8d, है ना, a प्लस 8d, ये जो कीमत है इस तरह से a प्लस 8d इज इक्वल टू 0 एक मसावत बन जाती है। मसावत नंबर 1 हम इसे कहेंगे। अब हमें बोला गया है कि 19वें रुकन का दुगना, तो पहले हम Tn का फॉर्मूला एक बार फिर से लगाते हैं, और n की जगह पे अब 19 रखते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की जगह पे 19 रखेंगे। देखिए 19वां रुकन कुछ दिया नहीं गया है, तो a प्लस 18d हो जाएगा ये। तो देखिए अगर हम a प्लस 18d को अगर हम a प्लस 8d जमा 10d, है ना, इस तरह से लिखेंगे, तो a प्लस 8d क्या है, 0 है ना। तो यहाँ हम 0 लिख देते हैं, तो T19 इज इक्वल टू 0d मतलब 10d हो जाएगा ये। तो 19वां रुकन है, इसको मान लीजिए मसला नंबर 2 दे देते हैं हम। अब बाजू में लिखते हैं, यहाँ पर 29वें रुकन के लिए भी यहाँ हल करते हैं। अगर हम यहाँ Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। अब यहाँ पर अगर हम n की जगह पे 29 लिखते हैं, तो a प्लस ये 28d हो जाएगा ये। और अगर a प्लस 28d को, खास करके 28 को अगर हम इस तरह से
8d प्लस 20d इस तरह से लिखते हैं। तो देखिए ये 8d क्या है, 0 है, और ये 20d, ये T29 चलता रहेगा इधर पे इस तरह से, है ना। तो 0 प्लस 20d हमें मतलब 20d ही होएगा। अगर आप गौर से देखिए इसको 20d को हम 2 इंटू 10d अगर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो 10d किसका है, मसला नंबर 2 को देखिए 19वां रुकन है, तो 2 ज़रब 19, देखिए यही साबित करना था हमें, आ गया है। 29वां रुकन जो है वो 19वें रुकन का दुगना है ना। ये साबित हो गया यहाँ पर, सिंपल है ना, आसान है। तो ये थोड़ा सा 3 मरतबा फार्मूला लगाना पड़ा हमें यहाँ पर, क्योंकि 3 रुकन का जिक्र हुआ है, 9वां रुकन, 29वां रुकन और 19वां रुकन, इसलिए 3 मरतबा फार्मूला लगाया हमने, और उसके मुताबिक यहाँ पर उसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ा ताकि किसी एक मसावत का इस्तेमाल हो सके, किसी एक चीज़ का इस्तेमाल हो सके, और उस बुनियाद पर हमने इसको दुगना साबित किया। सिंपल आसान है, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, और उम्मीद है आपको ये पूरा जो सेक्शन है जिसमें हमने 4 सवाल आपको समझाए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और ऐसे मज़ीद सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहे खान्स एकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में हमारे चैनल के वीडियोस शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल और दुअम का पूरा सिलेबस का सलूशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे खान्स एकेडमी। शुक्रिया।